तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। बहुत ख़राब खबर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एमएससीआई इंडेक्स से जो एक्सपेक्टेशंस थी वैसे बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो भी टूट चुका है आज के दिन। तो इससे काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने के भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे, पहले न्यूज़ को समझेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स को भी यहाँ पे समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट लेवल से उसको भी जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक यहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। देखिए बेसिकली आपने न्यूज़ देख लिया और टेक्निकल को मिस कर दिया तो भी आपका नुकसान होगा, और न्यूज़ छोड़कर टेक्निकल देख लिया तो भी नुकसान होगा। तो दोनों को एटलीस्ट अगर आपको लगा तो 1.5x पे देखिए, पर दोनों ही चीज़ों को इंपॉर्टेंट है तो एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। बेसिकली शेयर प्राइस की बात करें तो 3.05% की गिरावट आज देखने के लिए मिल रही है। लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास 1609.50 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी मुश्किल से काफ़ी अच्छे लेवल पे ये शेयर पहुंचा था, लगभग 1660 के आसपास, पर आज जो है लगभग 50 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो एचडीएफसी बैंक जो है, जो एमएससीआई इंडेक्स से जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो वेट चेंज हमें देखने के लिए मिला है। एचडीएफसी बैंक स्टॉक स्लिप्स 3% एमएससीआई लोअर देन एक्सपेक्टेड वेट चेंज डिसअपॉइंट इन्वेस्टर। तो बेसिकली जो एमएससीआई इंडेक्स से एक्सपेक्टेशंस थी कि एचडीएफसी बैंक में हमें लगभग 2x देखने के लिए मिलेगा, दुगना हो जाएगा। मैंने कल ही एक डिटेल वीडियो बनाया था तो आप वो जरूर देखना अगर आपको नहीं यहाँ पे पता है कि एक्चुअल में यहाँ पे मामला क्या है। तो बेसिकली एमएससीआई इंडेक्स में ऐसा माना जा रहा था कि एमएससीआई इंडेक्स में जो मॉर्गन स्टैनले का यहाँ पे है उसमें जो एचडीएफसी का जो वेट है वो डबल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिला और इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए और आज बहुत ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली एचडीएफसी बैंक के इस शेयर में। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है 3% की गिरावट देखने के लिए मिली, लगभग 1614 पे के आसपास देखने के लिए मिला और अभी तो ये इसके भी नीचे देखने के लिए मिल रहा है, लगभग 1609 के आसपास, और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो सकती है। ड्रॉप केम आफ्टर इन्वेस्टर्स एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स डिसीजन टू इंक्रीज द बैंक्स वेटेज इन 2 स्टेजेस इंस्टेड ऑफ 1 एंड लोअर देन एक्सपेक्टेड वेटेज। तो बेसिकली क्या होता था, एक ही बार में जो चेंज है वो देखने के लिए मिलता था, पर एचडीएफसी बैंक के लिए उन्होंने 2 ट्रेंचेस में ये करने का सोचा, 2 स्टेप में, 2 स्टेजेस में ये करने का सोचा। और ऐसा भी नहीं कि एक आज करेंगे और 15 दिन बाद दूसरा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस है। पहला जो है वो September 2 को देखने के लिए मिलेगा और जो दूसरा है वो नवंबर में। बेसिकली एक ही बार में यहाँ पे जो वेट चेंज है वो देखने के लिए मिलते थे, पर इस बार एचडीएफसी बैंक के लिए उन्होंने 2 स्टेजेस यहाँ पे सेट किए। पहला जो है September 2 को बढ़ेगा और दूसरा जो है वो नवंबर में बढ़ेगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन इंक्लूजन फैक्टर का वो 0.37 से बढ़कर 0.56 किया जाएगा, इज सेट फॉर September 2। फॉलोइंग द करंट रीबैलेंसिंग द सेकंड एडजस्टमेंट बम्पिंग द एफआईएफ फ्रॉम 0.75 टू 1 इज स्लेटेड फॉर नवंबर। तो बहुत ही माइनर चेंजेस देखने के लिए मिले। पॉजिटिव है, बेसिकली पॉजिटिव है, पर जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये दुगना होगा उस कंपैरिजन में लगभग ये 25 से लेकर 30% भी नहीं देखने के लिए मिला है। 0.75 से लेकर 1 यानी 25%, और ऊपर भी आप देखें तो इतने ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। और ऊपर में जो अभी होना चाहिए था उसे आपने 2 सितंबर और नवंबर के टाइम में इतना मतलब आपने खींच लिया। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 2-3 महीने तक का जो वेट है वो अभी इसमें देखने के लिए मिलेगा, जिससे इन्फ्लोज में भी डिले देखने के लिए मिलेगा। और जो इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड थे एमएससीआई इंडेक्स से उसमें भी लगभग देखा जाए तो बहुत बड़ी गिरावट है। पहले जब 5 से 6 बिलियन तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब वो सिर्फ एक से लेकर 1.5 के आसपास बिलियन के आसपास जो है वो इन्फ्लोज यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस वजह से जो है इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी नाराज़ है और आज इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने के लिए मिली और टेक्निकल चार्ट्स भी बहुत ज़्यादा आज मतलब नेगेटिव साइड में सपोर्टिव है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिकवरी जल्दी नहीं देखने के लिए मिली तो एचडीएफसी बैंक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस न्यूज़ को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 @YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों नाराज़ है वो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक्चुअली होता क्या है कि एमएससीआई इंडेक्स में क्या रहता है, वो जिस भी कंपनी में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो 56% से ज़्यादा होती है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं। मतलब वेट चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलते हैं और काफ़ी माइनर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। पर हाल ही में एचडीएफसी बैंक के जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का डाटा बाहर आया तो वो 56 से काफ़ी कम देखने के लिए मिला। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, 54 के आसपास, 53-54% के आसपास जो देखने के लिए मिला। इस वजह से काफ़ी एनालिस्ट, काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं शेयर मार्केट के मतलब जाने माने हंसते हैं, उनका भी ऐसा मानना था कि एचडीएफसी जो है एमएससीआई इंडेक्सेस में काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकता है। क्योंकि एमएससीआई का बेसिकली वही प्रिंसिपल रहता है कि अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 56% से नीचे हो तो वो जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। और एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, इतना होने के बाद जो है एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई एमएससीआई इंडेक्स से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और 56% से कम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो एमएससीआई इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव करेगा, वेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। एमएससीआई इंडेक्स ने फिलहाल देखा जाए तो बहुत माइनर चेंजेस किए हैं। सिर्फ 1.8 बिलियन का इन्फ्लोज देखने के लिए मिल सकते हैं, जो इससे पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लगभग 5-6-7 बिलियन के आसपास के इन्फ्लोज देखने के लिए मिलेंगे। उस कंपेरिजन में ये 1.8 बिलियन का आंकड़ा जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी पसंद ध्यान नहीं आ रहा है। बट इट टुक प्लेस विद अ लो एडजस्टमेंट फैक्टर। लो एडजस्टमेंट फैक्टर refers to reduced waste used by MSCI when calculating a company's inclusion in an index। तो बेसिकली कुछ कैलकुलेटिंग में मतलब उनका ऐसा मानना है कि जो वेट है वो कैलकुलेशंस के पे डिपेंड करता है और उसमें थोड़ा यहाँ पे कुछ है, ऐसा यहाँ पे मानना है। ओवरऑल सिर्फ इतना ही समझना है हमें कि हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी एमएससीआई इंडेक्स से कि एचडीएफसी बैंक का जो वेट है, जो 100% में से पहले एचडीएफसी बैंक का 3 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट हुआ करता था, जो बढ़कर 7% तक होने का अनुमान एक्सपेक्टेशंस प्रीव्यू यहाँ पे दिए थे एक्सपर्ट्स ने, वो उतना नहीं हुआ है। और ये बहुत माइनर चेंज 3 से लेकर लगभग 4.5 से लेकर मतलब 4.25 से लेकर 4.5 के आसपास ये देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी इन्वेस्टर जो है नाराज़ है इस पर, ठीक है। और जून शेयर होल्डिंग डाटा जो है ये रिवील करता है कि ओनरशिप एचडीएफसी बैंक स्टूड एट 54.83। जो फॉरेन ओनरशिप थी, जैसे मैंने कहा 54%, तो बेसिकली वो 54.83% था। इस वजह से ये क्वालिफाई कर रहे थे, बेसिकली जो प्रिंसिपल है एमएससीआई के उसमें ये क्वालिफाई कर रहे थे वेट ड्यूरिंग द अपकमिंग अगस्त 2024 रीबैलेंसिंग, ठीक है। द लेवल ऑफ फॉरेन ओनरशिप जो है अलाउ फॉर मोर देन 25%। तो बेसिकली 25% से ज़्यादा की ओनरशिप जो है ये अलाउ करते हैं बेसिकली, अगर 56% से कम का फॉरेन पोर्टफोलियो हो। तो बेसिकली फॉरेन रूम इन एचडीएफसी बैंक, अ रिक्वायरमेंट फॉर एमएससीआई टू कंसिडर द स्टॉक एट इट्स फुल मार्केट कैप वेट, ठीक है। सम मार्केट पार्टिसिपेंट प्रेडिक्ट दिस इंक्लूजन कुड ड्रॉ इन एमएससीआई इनफ्लोज ऑफ अप टू 5 बिलियन। जैसे कि मैंने कहा 5 बिलियन का एक्सपेक्टेशंस था कि ये एमएससीआई इंडेक्स का अगर वेट चेंज होता है तो $5 बिलियन तक के इनफ्लोज यानी फंडिंग में मिलने में मदद होती, पर अब वो सिर्फ 1.8 बिलियन के आसपास देखने के लिए मिल रही है। और बेसिकली ये एकमात्र रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आई होप आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि जितनी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उतने ही टेक्निकल चार्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं एंड में नहीं रखना चाहता था, सोचा पहले ही कवर कर, तो फिर लोग न्यूज़ को इग्नोर करते, पर न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसमें प्रियोरिटाइज करना मुश्किल था, इसलिए फिर मैंने न्यूज़ को पहले लिया। अब टेक्निकल चार्ट को समझते हैं। तो बेसिकली 50-डे मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक हो चुका है और जून के मतलब बहुत पहले से अगर देखा जाए तो जून के भी पहले से जो है ये 50-डे मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा था एचडीएफसी बैंक
बैंक के लिए। पर आज यहाँ पे इतने दिनों के बाद पहली बार HDFC बैंक जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पाया, गैप डाउन ओपन हुआ और भी नीचे तरफ ये जो शेयर है वो जाते हुए देखने के लिए मिला। तो काफ़ी बुरा सेशन रहा, पर अब जो है यहाँ पे रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है HDFC बैंक के लिए। अगर 2 से 3 सेशन में अगर ये रिटेस्ट नहीं करता है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे, तो जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट हो सकती है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 1537 के आसपास हो सकता है। बेसिकली रिटेस्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने के लिए मिला। जो फॉरेन मार्केट्स है वो भी नेगेटिव थे, तो उस वजह से और भी ज़्यादा मतलब आग में घी फैलाने का यहाँ पे काम हो गया बेसिकली, जिस वजह से HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा भी गिरावट देखने के लिए मिली। तो अगर 2 से 3 सेशन में रिकवरी होती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो ये शेयर और थोड़ा गिर सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है वो 1537 रुपीज़ का है। पर अगर इंट्राडे चार्ट्स या फिर 1 वीक के बेसिस पे देखा जाए, दो अलग अलग फ्रेम है, तो उसमें जो है बीच में थोड़े छोटे मोटे सपोर्ट्स यहाँ पे है, तो बेसिकली वहाँ सस्टेन करके एक कमबैक करता है तो अच्छी बात है। पर इंपॉर्टेंट लेवल इसके बाद 1537 का होगा। यहाँ पे सपोर्ट लेते हो तो 50 डे मूविंग एवरेज को पार करना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार वो हो गया तो बेसिकली फिर HDFC बैंक अपने नेक्स्ट टारगेट जो 1800 1900 2000 रुपीज़ का जो टारगेट्स है वो यहाँ पे अचीव करके दे सकता है। पर अभी इस सिनेरियो में बाइंग कंडीशन बिल्कुल नहीं है, होल्ड कर सकते हो, सेल भी करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी एनालिस्ट, लगभग सारे एनालिस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए बाय की ही रिकमेंडेशन है। लगभग देखा जाए तो 27 से लेकर 28 एनालिस्ट ने इस शेयर के ऊपर बाय रेटिंग दी है। तो होल्ड करना अच्छा होगा, सेल और बाय की अपॉर्चुनिटी अभी जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रही। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।